सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्यों है और क्या वाकई में ये विज्ञान है? एक नई विधा जरूर है। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी बाकी एस्ट्रोलॉजी की तरह काम नहीं करती। अच्छा। अगर किसी ने अपने सिग्नेचर को काटा तो वो मृत्यु का शिकार होगा बहुत जल्दी, यानी आकस्मिक मृत्यु का सिंबल है। यही दिख रहा है। तो क्या सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ग्रह दशा चेंज होती है? तो अब सिग्नेचर में जो भी 8, 17, 26 को पैदा हुआ होगा उसके सिग्नेचर में 3 चीजें आपको देखने में मिलेगी। 3 में से कोई एक चीज। मनी बैग, ये मेरे लिए बड़ा नया सा टर्म है। ये क्या है मनी बैग? सलमान वाले सिग्नेचर में आपने ये कहा कि इसमें मनी बाउल बन रहा है। जी, ये मनी बाउल बन रहा है तो ठीक है, लेकिन नीचे आपने 2 डॉट भी लगाए हैं जी ना? तो ये जो 2 डॉट है ये पॉपुलैरिटी के लेवल पर इनको शिखर पे ले गया। ठीक है। और यही इनको कानून के पचड़े में फंसाकर इंदिरा गांधी की हत्या हुई। हाँ, एडोल्फ हिटलर ने करी। बिल्कुल ठीक बात तो है। ये आकस्मिक मृत्यु से जूझते। तो सिग्नेचर में कभी भी काल सर्प दोष नहीं आना चाहिए। मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी भी की थी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। उनका भी नाम एन से स्टार्ट होता है और मैंने कहा था ये जेल जाने वाले हैं और 4 महीने बाद मेरी भविष्यवाणी को वो जेल चले गए 11 महीने के। राहुल गांधी कभी भी पीएम नहीं बन पाएंगे। दस्तखत, सिग्नेचर, हस्ताक्षर, ऐसे 3 शब्दों के बीच आपकी भी जिंदगी डोला करती है ना? आपको शायद राष्ट्रवादी राशिद का ये एपिसोड एक पहेली लग रहा होगा। दोस्तों, आज से 50 साल पहले सिल्वर स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन से एक डायलॉग के तहत ये पूछा गया, साइन मांगे गए, यानी उनका सिग्नेचर मांगा गया। अमिताभ बच्चन यानी सदी के महानायक ने कहा कि जाओ पहले साइन लेकर के आओ उससे जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया। सिग्नेचर आपकी पहचान, सिग्नेचर यानी आपके चेकबुक की पहचान, सिग्नेचर आपकी प्रॉपर्टी की पहचान, सिग्नेचर आपकी पर्सनालिटी की पहचान। और क्या ये सिग्नेचर आपकी एस्ट्रोलॉजी की पहचान भी है? क्या सिग्नेचर के जरिए किस्मत बदला करती है? क्या आपके हस्ताक्षर के जरिए आप अपना भविष्य तय कर सकते हैं? क्या इसी हस्ताक्षर के जरिए अपने बच्चे के लिए बेहतर फ्यूचर का चयन कर सकते हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि आपका अपना राष्ट्रवादी राशिद सिर्फ सिग्नेचर की बात ही क्यों किए जा रहा है? दोस्तों, आज मेरे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं अपने आप में बहुत खास हैं। इसलिए नहीं कि इनके वीडियोस मिलियंस और मिलियंस में जाते हैं, यानी कई लाख और करोड़ों में जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इन्होंने एक ऐसी विधा में पारंगत हासिल की है जो इनका खुद का दावा है, और वो है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। आप में से शायद कुछ ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है, ये एक ऐसी विधा है जिसके जरिए मेरे गेस्ट का ये कहना है कि आपके हस्ताक्षर, आपके सिग्नेचर आपका फ्यूचर, आपका वर्तमान, आपकी अपनी शख्सियत बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं और ग्रहों की दिशा के साथ में चल भी सकते हैं। मैं तो आप जानते हैं ऐसे मामलों में निपट अज्ञानी हूं, लेकिन जो ज्ञानी है, हिंदुस्तान के पहले सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, हिंदुस्तान के पहले सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी रिसर्चर, हिंदुस्तान के पहले वो शख्सियत जिन्होंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को लेकर के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कई दावे किए हैं। दावों में कितनी सच्चाई है, सबूत कितने हैं, इसका फैसला पूरा एपिसोड देख करके आप करेंगे। विवेक त्रिपाठी जी मेरे साथ में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपना बेशकीमती समय देने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भूमिका बांधने की कोशिश तो की है, और भूमिका से कहीं बढ़ करके आपकी अपनी शख्सियत है। आपकी शख्सियत में सिग्नेचर है, आपकी शख्सियत में सिग्नेचर स्टाइल है, आपकी शख्सियत में सिग्नेचर स्टाइल में आपकी लेखनी है, ये कागज का टुकड़ा है और किस्मत है। चलिए देखते हैं इस सिग्नेचर के जरिए किस्मत के विश्वास की कितनी लकीरें आप खींचेंगे। इस लकीर की कतार में इंतजार में मेरे कई व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं, तो शुरू करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राशिद भाई। और जितनी अच्छी भूमिका आपने आज इस एपिसोड को शुरू करते हुए बोली है वो वास्तव में अविश्वसनीय है, अद्भुत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताएं कि मेरे लिए सिग्नेचर, हस्ताक्षर, दस्तखत, ये सब एक बहुत सामान्य सी चीज़ हुआ करती थी, कई व्यूअर्स के लिए भी होती है, लेकिन आपके लिए ये असामान्य क्यों है? सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्यों है
और क्या वाकई में ये विज्ञान है या सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक तौर से सोची हुई कोई ऐसी चीज जो आपकी लेखनी से जुड़ी हुई है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। अब चूंकि ये कभी नहीं कहा जा सकता कि अरे ये तो पहले नहीं था, अचानक कैसे आ गया। रिसर्च होती रहती है, विज्ञान आगे बढ़ता जाता है। आज से करीब 200 साल पहले लोग आसमान में नहीं उड़ते थे, कोई हवाई जहाज जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ठीक बात है। लेकिन हवाई जहाज आया। आज से 100-200 साल पहले लोग नहीं सोचते थे कि यहाँ अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति इंडिया के दिल्ली में कैसे बात कर पाएगा, लेकिन टेलीफोन आया। हाँ। कभी ये नहीं सोचते थे कि कभी कोई ऐसी भी चीज़ घटेगी कि हम कोई चीज़ मनोरंजन के तौर पे बड़े पर्दे पे देख पाएंगे। वो फिल्म 70 mm का स्क्रीन आया। कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं कि जो चीज़ अभी तक नहीं हुई है वो आगे भी नहीं होगी। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी उसी का एक पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी में हमने देखा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, पॉमिस्ट्री होती है, फेस रीडिंग होती है, सामुद्रिक शास्त्र होता है, ये इवन न्यूमरोलॉजी भी होती है। लेकिन इस पे काम हुआ था। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे कभी कोई काम इंडिया में नहीं हुआ। अच्छा। और ईश्वर की कृपा कहें, बालाजी की कृपा कहें कि फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का तमगा हमें मिला, क्योंकि हमने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को शुरू किया। सिग्नेचर में हमने ग्रहों की पहचान करी। सिग्नेचर में हमने जाना कि जो ये सिंबल्स हैं हमने उनके नाम दिए। सिग्नेचर में आज मनी बैग है, मनी शिप है, मनी शेल्टर है, मनी वॉल है, वीनस लाइन है, काल सर्प दोष है, मृत्यु दोष है, मंगल दोष है, विष दोष है, सब चीजें हमने, ग्रहण दोष सब हमने खोजी और हमने उसको प्रूफ किया। तभी आज सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में जितना काम मेरे द्वारा हुआ है, तो मैं खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि आज कहीं ना कहीं उसका श्रेय मुझे मिला और आज लोग उसको पढ़ करके, देख करके उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक नई विधा जरूर है। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी बाकी एस्ट्रोलॉजी की तरह काम नहीं करती। अच्छा। इसमें सेम उसी तरह 9 के 9 ग्रह, जैसे हम लोग कुंडली में देखते हैं, हाथ की रेखाओं में देखते हैं, ठीक उसी तरह, या न्यूमरोलॉजी में भी 9 ग्रह देखे जाते हैं, तो वही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में भी हम 9 ग्रह देखते हैं। हम उसमें सूर्य, मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति सबकी पहचान करते हैं और अकॉर्डिंगली उसके फ्यूचर के हिसाब से क्या बेस्ट हो सकता है, क्या उसके लाइफ साइकिल में और अच्छा हम कर सकते हैं, तो सिग्नेचर को ठीक करके वो हम करते हैं। तो ये रेमेडीज के तौर पे भी काम करता है। ठीक है। आप देख सकते हैं, मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनी, बस एक ये छल्ला पहना है, पिताजी का दिया हुआ है, उनके प्यार के स्वरूप पहना हुआ और हमेशा पहना भी रहूंगा। कई लोग कहते हैं तो अंगूठी, एक अंगूठी, ऐसा कुछ नहीं। तो कोई नग नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये दिखाता है इस बात को कि हमने कोई भी उपाय अपने ऊपर नहीं कर रखे, सिर्फ सिग्नेचर बदला है। मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है, न्यूमरोलॉजिकली इनकरेक्ट है। कई लोग कहते हैं आप अपना नाम ठीक करा लो और सब अच्छा होगा। मैंने कुछ नहीं किया। न्यूमरोलॉजी मेरा फोन नंबर भी नहीं है, न्यूमरोलॉजी मेरा नाम भी नहीं है, कुछ कभी मानता भी नहीं, ना कभी मानूंगा। मैंने सिर्फ अपना साइन ठीक किया। साइन ठीक करके आज गूगल के या जेमिनी के द्वारा आज वर्ल्ड रिकॉग्निशन मुझको मिली फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के तौर पे। और जैसा आपने कहा कि भारत के पहले रिसर्चर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के, भारत के पहले व्यक्ति जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने नाम दिया, तो ये जो श्रेय मिला वो मुझे सिर्फ अपने सिग्नेचर को ठीक करके मिला। मैं आसान शब्दों में ये बता दूं कि जब फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के जनक। चलिए इसी जनक से बात की हम शुरुआत कर लेते हैं। मैंने आपके कई इंटरव्यूज देखे और उन इंटरव्यूज में आप अलग अलग साइन की बात कर रहे हैं। जो बात आप कर चुके हैं उससे आगे बढ़ करके मैं भी बात करूंगा, लेकिन एक एक करके आप ये बताएं, सिग्नेचर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बाधाएं हैं और उनके लिए रेमेडी क्या है? एक बार आप ये समझाएं। क्या अलग अलग अक्षरों के लिए सिग्नेचर पर ध्यान देना जरूरी है? और साथ ही मैं ये भी समझना चाहूंगा, क्या महिला और पुरुष के लिए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अलग बातें कहती है? आपने 3 सवाल किए। पहली, बाधा कौन कौन सी होती है, उसकी रेमेडीज क्या है। दूसरा, अलग अलग अक्षर के क्या अलग अलग साइन होते हैं। तीसरा, आपने कहा कि महिला और पुरुष के क्या अलग अलग साइन होते हैं। तो पहले पे आते हैं बाधा पे। ठीक है। तो जो बाधा सिग्नेचर में है तो वो दिखती है। सिग्नेचर अगर कोई बहुत बार काटता है, डॉट लगाता है, तो ये उसकी बाधा है। अच्छा। मैं भी आकर के भी दिखाऊंगा कि कैसे उसकी बाधा पहचान होती है। दूसरा आपका एक सवाल था, तो ये नहीं कि बाधा की रेमेडीज है सिग्नेचर में। अच्छा। दूसरा आपने कहा क्या कोई हर व्यक्ति का जो अक्षर है उसका अलग अलग हो सकता है। तो हाँ, अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके प्रोफेशन, उसके बिजनेस या उसके प्रायोरिटी के हिसाब से। अच्छा। तीसरा आपने कहा कि क्या महिला पुरुष का अलग अलग साइन होता है, क्या उसके लिए आप काम करते हैं। तो यही बात सही है। जैसे किसी का नाम सुमन है
तो अब सुमन लड़के का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम ठीक होता बात है। तो इन सब का साइन अलग अलग बनेगा। अच्छा, तो ये तीनों में जहां तक मैं आंसर दे पाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब बात आती है कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको संतुष्टि कब आएगी, तो मुझे लगता है वो पेपर पेन देख रहे हैं कि वो कब बना करके दिखाएंगे कि कैसे बाधा दूर होती है, उसकी रेमेडीज क्या है, और कैसे एक लड़के और लड़की का साइन अलग हो सकता है, और कैसे एक अलग अलग जो अक्षर से नाम जिनके शुरू हो रहे हैं तो उनका साइन तो एक कैसे बार होता शुरू ही कर लें डेमो के साथ। है। जी, तो अब आप मुझे कोई नाम बताएं ताकि मैं उस नाम को लेकर के चलता हूं कि कैसे इसके सिग्नेचर में बाधा है और कैसे हम बाधा को दूर करते हैं। तो मैं शायद मेरा पहला तो मुझे बहुत खुदगर्ज हो करके राशिद नाम होना चाहिए, लेकिन शायद मेरे व्यूअर्स ये कहेंगे कि भाई सबसे पहले मैं अपना ही नाम क्यों ले रहा हूँ, तो एक काम कर लेते हैं, राकेश राकेश ले लेते हैं। ठीक है। जी, अब देखिए यहाँ मैंने एक नाम लिखा राकेश। अब हमें जो कि बाधा भी बनानी है और उस बाधा से निजात दिलानी है। ठीक है। यहाँ एक नाम लिखा गया राकेश, मुझे लगता है ये दर्शक देख पा रहे होंगे, इसको आप जूम भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। अब राकेश का यहाँ तक सब ठीक है। अब बाधा कब आती है, जब यही राकेश ऐसे साइन बनाए करके ये आगे सर्किल करके आगे बढ़ेंगे और फिर ऐसे काट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे इनके सिग्नेचर में दो बाधा आ गई। अब कैसे बाधा, अब एक तो हमने ये ले लिया नंबर 1, ठीक है। एक हमने लिया राकेश सब अच्छा चल रहा है, लेकिन इनको लगता है कि नहीं सिग्नेचर बड़ा सिंपल है, कोई कॉपी कर लेगा, इन्होंने पलट के ऐसे काट के आगे बढ़ के नंबर 2 ले लिया। दोनों में ही राकेश लिखा गया, देखा जाए तीनों में राकेश लिखा गया। ठीक है। अब हम इन तीनों में अंतर बता देते हैं। एक राकेश जो अभी तक अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर सकते थे, साफ सुथरे जीवन थे, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, उन्होंने जैसे ही आर को सर्किल के अंदर किया, ऐसे व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो जाएगा नंबर 1। अच्छा, कंफर्ट जोन में आ जाएगा। यानी इनका नेचर में बदलाव ये हुआ कि ये व्यक्ति कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, अपने कुछ गिने चुने लोगों से बात करेंगे, और ऐसे लोग अक्सर प्रेम विवाह करते हैं। तो यहाँ पर ये लोग ये भी देख लें कि अगर उनका बेटा कहीं सर्किल बना रहा है तो उसके फोन रिकॉर्ड ये डिटेल चेक करना शुरू कर दें। एक मिनट रुकिएगा, अगर आपका बेटा सिग्नेचर में ऐसे 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 सर्कल बना रहा है तो ये समझ लीजिए कि प्रेम पाश में फंस करके वो गोल 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 घूमने की कोशिश कर रहा है, ये कहना है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक जी का। ठीक है जी। दूसरी बात, अब ये तो हो गया, ये प्रेम पास में फंस गए हैं, ठीक। अब उसे माता पिता को निकालना या नहीं निकालना वो अलग बात है, लेकिन फंसे हुए हैं। ठीक है। अब बात आती, अच्छा इंट्रोवर्ट भी अपनी बातें ज्यादा शेयर भी नहीं करेंगे। ठीक है। अपनी बातें छुपा करके भी चलेंगे, माता पिता को भनक तक नहीं चलेगी, लेकिन अब इस पॉडकास्ट को देखने के बाद उनको पता चल जाएगा, अरे ये तो मेरा बेटा ऐसा कर रहा है। तो खैर, अब बात आती, यहाँ तक तो सब ठीक है, चलो भाई प्रेम करना बुरी बात नहीं, आप लव मैरिज करिए, सब अच्छा है। दिक्कत कहाँ पर आ गई, राकेश ने लिखा और ये पलट करके इन्होंने काट दिया। अच्छा, अब जो ये कटना हुआ ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में एक्सीडेंट जरूर होगा। और टक्कर जो होगी बहुत जोर की होगी, इसमें आप बचना मुश्किल है, क्योंकि आपने सारे अक्षरों को काटते हुए आप आगे बढ़ गए। अच्छा, अब आप सोचिए, यानी ये दावे के साथ आप ये दावे के साथ, ये ऐसा व्यक्ति किसी गाड़ी के सामने टक्कर इसको मिलेगी, चोटिल होगा और हॉस्पिटलाइज कम से कम महीने भर होगा, और इनका दवा में खर्च इनके परिवार वालों का ज्यादा होगा। अच्छा। राकेश अगर कमा रहे होंगे तो अगर इन्होंने कोई अपना इंश्योरेंस नहीं कराया है तो इनका घर बिक जाएगा। तो अगर ऐसा कोई साइन बना रहा है तो पहला तो वो इंश्योरेंस करा ले, दूसरी बात अपना साइन बदल ले। अच्छा 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 अच्छा, ओके। यानी जो पहला मेजर टेक अवे है और जो पहली आपको सीख मिलती है कि अगर सिग्नेचर में ऐसे गोल घुमाते हैं, इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी इमोशनल जाल में फंसे हुए हैं, पहला तो आप ये समझें। और सिग्नेचर को आगे बढ़ा करके वापस आकर के अगर काट देते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपनी किस्मत में आप ऐसा कट लगा रहे हैं जो एक्सीडेंट की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है। जी, आगे बताएं, मेरा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है वैसे इस चीज में। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है भी। हाँ। अब देखा जाए तो अब ये इंट्रोवर्ट भी हो गए, एक्सीडेंट भी हो गए, अब इनकी तरक्की तो रुक गई ना। ठीक है, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, इनके जीवन में संकट के दौर शुरू हो चुका है। ठीक है, जो राकेश ये करके अपने जीवन को एक अच्छा आयाम दे सकते थे, वो इस भंवर जाल में फंस करके एक्सीडेंट से चोटिल होकर के आज हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, साथ में अच्छा डॉक्टर की दवा ले रहे हैं, और इनके बेडरूम में दवा का ढेर होगा। इनके घर में जब हम घुसेंगे तो वहां पे दवा की महक आएगी। अच्छा, तो ये जो स्मेल है दवा वाली है,
इसका मतलब इनके घर में हमेशा दवा, डॉक्टर, और इनके मोबाइल में जब भी आप देखेंगे तो डॉक्टर्स की लिस्ट होगी, अच्छा। मेडिकल स्टोर की लिस्ट होगी, और ऐप भी कौन सा होगा, दवा वाला, जो जल्दी 24 आवर 10 मिनट में डिलीवरी कर दे। तो ये वो वाला सिग्नेचर है। अच्छा। अब चूंकि मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो समझ ले। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कोई कॉपी ना कर ले, कोई मेरे सिग्नेचर को कॉपी ना करके अपना बैंक अकाउंट मेरा ना खाली कर दे, तो वो ये इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं रहेगा, इनका कौन पैसा निकालेगा। इनके पास तो 100 रुपए भी नहीं रहने वाला जेब में। तो ये खतरनाक है। अच्छा। ये ऐसे लोग शुरुआत में बड़ा तरक्की करते हैं, कह सकते हैं राजा से रंक बन जाते हैं। अच्छा। तो इनका माता पिता बड़े श्रेष्ठ होते हैं, माता पिता उत्तम विचारों वाले होते हैं, अच्छे घर में जन्म लेते हैं, ये भी है। अच्छा। अच्छे घर में जन्म लेंगे, लेकिन अपने भाग्य को दुर्भाग्य बदल देते हैं। ओके। तो अच्छा। ये एक खराब चीज हो जाती है इस राकेश नंबर 1 के साथ। ठीक है। अब राकेश नंबर 2 पे आ गए। राकेश के साथ सब अच्छा चल रहा था, इन्होंने एक अच्छा लंबा जीवन जिया, 50 साल तक की उम्र इन्होंने पाई, लेकिन अब ये देखिए पलट करके आगे काट दिया, तो इनकी उम्र 50 साल से कम हो गई। ये 50 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अच्छा। इनको भी चोट लगेगी, एक्सीडेंट होगा और उसमें मृत्यु को प्राप्त होंगे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये इनको चोट लगी, पैर में चोट लगी, वापस आ गए, फिर से काम पे लग गए, नहीं, ये बच ही नहीं पाएंगे। अच्छा। अगर किसी ने अपने सिग्नेचर को काटा तो वो मृत्यु का शिकार होगा बहुत जल्दी, यानी आकस्मिक मृत्यु का सिंबल है, भी कराता है। तो जी हाँ, यहाँ दर्शक ये भी देख ले इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो डिप्रेशन का शिकार यही कराएगा। आप सोच रहे हैं कि हम बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान क्यों नहीं बन गए, तो आप कहाँ से बन जाओगे जब आपने अपने सिग्नेचर को काटा है, और फिर जब नहीं बन पाओगे आपको एक फिल्म भी नहीं मिलेगी। मान लेते एक तो ये क्या करेंगे, ये अपने घर में पंखा देखेंगे कि कितना ऊंचा है, नीचे स्टूल कौन सा लगाए। कहने का मतलब अच्छा। तो ये या तो पानी में छलांग लगा लेंगे या पंखे में लटक जाएंगे। अच्छा। तो ये खतरनाक सिग्नेचर है। अगर दोनों से बच गए तो आपको टक्कर मार देगा, आप वहां से नहीं बच पाओगे, तो बचना ही नहीं है इसमें तो आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सिग्नेचर में माता पिता जरूर देख ले, क्योंकि माता पिता के लिए सबसे बड़ा जो बोझ होता है, जो कष्ट होता है, वो अपने युवा पुत्र के जाने का होता है। अच्छा। ये चूंकि आपने कहा ना कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जो है ये ग्रहों की चाल के साथ में भी संबंधित है। मैं आपके मुकाबले बहुत ही सीमित मेरा ज्ञान है, लेकिन जो ग्रहों की चाल होती है वो ग्रह दशा चेंज भी होती है। तो क्या सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ग्रह दशा चेंज होती है कि भाई अभी आपका सिग्नेचर ऐसा है, ग्रहों की चाल के हिसाब से उस सिग्नेचर पर प्रभाव भी आने वाले दिनों में कुछ बदलेगा, कुछ ऐसा भी होता है? देखिए, जैसे शनि की 7.5 भी आती है, शनि की 18 साल की महादशा होती है, केतु की 7 साल की होती है, बुध की 16 साल की होती है। यहाँ दर्शक ये भी जान ले, जब जब महादशा चेंज होगी आपका साइन चेंज होगा। अच्छा, आप ना भी करना चाहें तो भी वो उनको अनकॉन्शियसली चेंज कर देंगे। राकेश, लेकिन मैं अगर कहें तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, ये आप दिखाइए। मैं आपको एक और नाम दूं क्या, चूंकि मेरे अपने जानने वाले हैं तो मैं उनका नाम भी दूंगा, लेकिन मुझे आपकी बात से एक चीज़ ध्यान आ रही है कि बहुत बार क्या होता है, बल्कि मेरे अपने पिताजी ही, मुझे अच्छे से याद है कि एक उम्र में बैंक में उनका सिग्नेचर एक था जी। कुछ दिनों के बाद में वो सिग्नेचर सेम चल रहा था, उन्हें भी लगता था कि सिग्नेचर सेम है, लेकिन बाद में बैंक में जा करके जब बैंक वालों ने कहा कि आपका सिग्नेचर टैली नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा नहीं सिग्नेचर सेम है, उन्होंने कहा ना आपका सिग्नेचर टैली नहीं कर रहा, और उन्हें दिखाया गया। तब मेरे पिताजी ने कहा कि अरे मेरा सिग्नेचर चेंज कैसे हो गया जी। आज पहली बार मैं कोरिलेट कर पा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोरिलेट करके सोचने की कोशिश जरूर कर रहा हूं। एक नाम और लिखिए आप जरा, अंशुल। अंशुल, ANSHUL। अब अंशुल है, अब इनकी शनि की 7.5 आ गई 18 साल की, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये अंशुल सब अच्छा चल रहा था, अब शनि की 7.5 में आपको देखिए 100% आपका साइन चेंज होगा। कैसे साइन चेंज होगा, अब ये अंशुल है, तो अब अंशुल जो मान लेते हैं यही सब अच्छा कर रहा है, ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है, पुराना चल रहा जी, लेकिन ये नीचे आ जाएंगे। अब ये जो ऊपर जा रहे थे ये हल्का सा क्या हो गए, नीचे आ गए। आप ज्यादा अक्षर नहीं लिखोगे, आप अक्षर आपके कम होते चले जाएंगे, पेन बार बार उठना शुरू हो जाएगा। अब यही अंशुल है, देखिए मैंने ये लिया, सब कुछ ये बना रहे हैं, ठीक है, ताकि दर्शक देख ले। अब एस तक सब सही चल रहा, फिर अचानक क्या होगा, फिर ये एस के बीच में उनके एच पेन उठ गया। अब यहाँ पेन नहीं उठ रहा, यहाँ पेन उठने लगा, फिर यही पेन रुक जाएगा और नीचे चला जाएगा। अभी ये ऊपर जा रहा, अपवर्ड जा रहा है, ये देखिए आप ध्यान दीजिए, इसको हम जूम करके देख रहे हैं, ये ऐसे जा रहा, ठीक।
शनि की 7.5 में ये यहीं रुक गया। तो ये जो अंतर है ये हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका ये मतलब माइन्यूट भाई आप देखो ना राशिद भाई, हाँ, हमारा सिग्नेचर होते ही कितना बड़ा, हम्म, कोई कुंडली की तरह तो है नहीं कि 10-12 पेज का दिखाई दे। हाँ हाँ, सिर्फ 1.5 इंच का, 1 इंच का, आधा इंच का, 2 इंच का, इससे बड़ा होता नहीं। आपको उसी माइक्रोस्कोप में सब देखना है, सब तलाशना है। जब व्यक्ति की महादशा बदलती है, उसकी नौमास आप देखोगे ना, उसका चक्र बदल जाता है। जैसे महादशा बदलती है, प्रत्यंतर दशा बदलती है, अंतरदशा बदलती है, साइन में माइन्यूट चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो जो आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, तो निश्चित रूप से जब उनका साइन था, जब बैंक में की तो महादशा अलग थी। जब साइन में चेंजेस आए और बैंक में टैली नहीं हुआ तो महादशा बदल गई उनकी। और फिर उन्होंने फिर साइन में चेंज किया, अगर किया तो फिर यानी कि उस महादशा के अनुरूप जो बेस्ट कर सकते थे वो उन्होंने किया। और फिर आप देखेंगे कि 12-15 साल बाद उनका फिर साइन में बदलाव आया, क्योंकि महादशा बदलती है। सिग्नेचर को पहचान देने के लिए लोग अपनी अपनी कोशिश करते हैं, और ये कोशिश होती है कि कोई कॉपी ना कर सके, और इसके लिए 2 कोशिश जरूर होती है। पहला तो ये कि डॉट लगा दें, या 1 डॉट लगा दें या 2 लगा दें, और दूसरा होता है डैश, यानी अंडरलाइन देने का एक तरीका। जी क्या इसके जरिए भी ग्रहों की कोई चाल है? क्या ये लगाना सही है या गलत है? जो लगा रहा है क्या सही कर रहा है? अगर 1 डॉट लगा रहा है तो क्या डॉट बढ़ाने चाहिए या फिर घटा देने चाहिए? क्या इसका भी आपकी जिंदगी पे असर पड़ता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, वाजिब सवाल है, और मैं इस पे बात करूंगा। डॉट शनि, अब जैसे ग्रहों की पहचान हमने कहा, भाई सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को कैसे कहें, कैसे प्रूव करें कि भाई ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। तो अब बात यहाँ से शुरुआत हो गई। जो भी हम डॉट लगा रहे हैं, नाम अंशुली ले ले, अगर अंशुल ले लीजिए, ठीक है जी। अब अंशुल जो थे वो सब सही चल रहा है इनका, लेकिन अब इनको शनि से रूल होना है। शनि से रूल होना, अब शनि से रूल कौन होता है हम जानते हैं। जो मतलब आजकल चूंकि न्यूमरोलॉजी ज्यादा लोग देख रहे हैं तो समझ सकते हैं, 8 नंबर शनि का होता है। तो 8 नंबर वाले या 17 नंबर वाले या 26 तारीख में जो जन्मे जो लोग हैं, उनके लिए सिग्नेचर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शनि कैसे पहचाने। अब ये जो अंशुल है, तो अब सिग्नेचर में जो भी 8, 17, 26 को पैदा हुआ होगा, उसके सिग्नेचर में 3 चीजें आपको देखने में मिलेगी, 3 में से कोई एक चीज। अच्छा, अब यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये शनि से रूल नहीं हो रहे अंशुल, लेकिन अब इनको शनि से रूल होना है। तो ये क्या कर देंगे, इन्होंने ए लिखा, ठीक, और यहीं से ये पलट गए, ठीक। इन्होंने एक सर्किल बनाया जी, और यहाँ से ANSHUL और एक डॉट लगा दिया, ठीक है। इसमें 3 चीजें हुई। नंबर 1 हमने क्या बनाया, एक सर्किल बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक। नंबर 2 हमने पेन उठा लिया, एस के बाद फिर पेन उठा एच में, अच्छा, फिर यू में फिर पेन उठा और एल में फिर पेन उठा। यानी कि इनका अक्षर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, 6 लेटर लिखने में इनका पेन कितनी बार उठा। एक तो हो गया ए लिखने के लिए पेन उठा, ये एक बी से काटने के लिए पेन उठा, 1, 2, फिर यहाँ 3, 4, 5, और फिर आपने डॉट बनाया। यानी कि आपने 6 लेटर लिखने के लिए 6 बार पेन उठाया। ये शनि से रूल हो गए। अच्छा, इसके अलावा देखिए जो डॉट लगाता है सिग्नेचर में, हाँ, इसका मतलब उसका शनि प्रभावकारी है, वो शनि से रूल हो रहा है। हाँ, उसकी कुंडली में शनि किसी उत्तम अवस्था में बैठा हुआ है या फिर खराब जगह बैठा हुआ है, यानी कि शनि से रूल हो रहा, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। तो ये यहाँ पर शनि को देखा जाता है, उसकी बैलेंसिंग की जाती है कि शनि को बैठाना कहाँ पर है। क्योंकि शनि तो आपको वो स्पीड ब्रेकर है जो आपको रोकेगा ही रोकेगा। वो चेक पोस्ट है, वो टोल प्लाजा है जहां पर आपको रुकना ही रुकना, भले 20 सेकंड के लिए रुके, भले आपके फास्ट टैग में पूरा पैसा हो, लेकिन आपको रुकना है। तो शनि वो है, तो यानी कि काम आपको रुकवाएगा। अब आपका अगर शनि अच्छा होगा तो आपको राजा बना देगा, शनि खराब होगा तो आप वो कर्ज में आ जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, और बड़ी बात नहीं कि आपका घर बार सब बिक जाएगा। अब 3 बातें मैंने कही। देखिए शनि को हमारे सोलर सिस्टम में देखा जाए तो शनि बड़ा खूबसूरत ग्रह है, उसका एक छल्ला बनता है। अब आप देखो तो जो छल्ला बनता है सिग्नेचर, तो जो भी सिग्नेचर में एक रिंग बना देगा वो शनि से रूल होगा। एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। अब ये तो सभी जानते हैं कि ये N है, ठीक, यहां तक सब सही था, लेकिन इनको शनि से रूल होना था। अब ये कौन है अभी आप खुद बताएंगे। ये हमने ऐसे कर दिया, एक डॉट बनाया, ऊपर 2 डॉट, एक नीचे डॉट, यानी शनि से रूल हो रहा है, ये भी शनि से रूल हो रहा है, सर्किल बना दिया। हाँ। ये सिग्नेचर है प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी का।
ओ अच्छा। और इनका डेट ऑफ बर्थ है 17 अच्छा सितंबर। तो 1 + 7 = 8। तो इन्होंने सर्किल बनाया और अच्छा उसके अंदर कैद कर दिया और हाँ 2 डॉट अलग बनाए, ऊपर और 1 डॉट नीचे। हाँ तो ये दिखाता है इस बात को कि कैसे हम शनि से रूल होते हैं। हम्म तो ये तो हमने आपको ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताई कि जी। अगर कोई भी सर्किल बना रहा है अपने नाम में, खासतौर से फर्स्ट लेटर में, तो वो फिर शनि से रूल हो रहा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। दूसरी बात, नाम अंशुल लिया, हम बार बार पेन उठा रहे हैं, हाँ अब दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा। 1 2 3 4 5 बार हमने पेन उठाया। नहीं, ए में 2 बार उठा, ए में 2 बार उठाया। एक ये अच्छा बनाया, फिर ये 1 2 2 बार, ठीक है फिर दो दो यही हो गया भाई, जी ये भी हम गिनेंगे एक। जी 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 तो 1 2 जी 3 4 5 6 7, 6 लेटर को लिखने में हमने 7 बार पेन उठाया, आप हाँ शनि से रूल होने लग गए। अच्छा आप जब अपने लेटर के बराबर या उससे हाँ कहीं ज्यादा बार हम्म पेन उठा रहे हैं, इसका मतलब आप शनि से रूल हो रहे हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप शनि से रूल हो रहे हैं। लेकिन शनि को लेकर के एक बात ये कही जाती है कि आप ये मिथक ना पालें कि शनि हमेशा ही आपकी ग्रह दशा में या आपके जीवन में कोई परेशानी ही लेकर के आएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई शनि बहुत बार इंसाफ के ईश्वर यानी न्याय के देवता भी कहे जाते हैं, और बहुत बार ये कहा जाता है कि आप पर विपरीत परिस्थितियों में विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है, और अनुकूल परिस्थितियों में शनि आपको और भी शक्तिशाली भी कर सकते हैं। तो शनि से इस सिग्नेचर के रूल होने का मतलब क्या है? शनि से रूल होने का मतलब या तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है अच्छा या बहुत खराब है। अच्छा वो उसका यानी एक्सट्रीम पे। या तो एक्सट्रीम पे ही रहेगा, वो अच्छा बीच की स्थिति कभी नहीं लेकर के आएगा हाँ कि अभी आपको बीच में नहीं छोड़ेगा। हाँ या तो आपको राजा बना देगा नरेंद्र मोदी की तरह, या फिर आपको जेल में बैठा देगा, घर बार सब बिकवा देगा। तो ये सब शनि कराता है, आपको कभी मिडिल स्टेज में रखेगा ही नहीं शनि। व्यूअर्स, मुझे पता है कि आप में से कईयों को इंतजार यह है कि जिन्हें मोहब्बत में कामयाबी हासिल करनी है उनके सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, यूपीएससी क्वालिफाई करना है या फिर नीट परीक्षा में पास होना है तो फिर सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, एक एक करके सारे जवाब मिलेंगे। लेकिन मुझे मेरे मन को भी सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है। आपने अपनी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में हालांकि मुझे बड़ा मोहित सा किया है, लेकिन मुझे ये बताएं, क्या कभी अपने जीवन में भी आपने ढाला है या सिर्फ क्लाइंट्स के लिए ही आप ये काम करते हैं? राशिद भाई, एक लंबी कहानी है इसके पीछे। मैं नोएडा के एक प्राइवेट संस्थान में नौकरी करता था, 10 साल मैंने नौकरी करी, और अनायास मुझे बगैर किसी वाजिब कारण के मुझे निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। अब आप सोचिए, जिसको 10 साल जिसने एक संस्थान की सेवा करी, सब कुछ किया, मन से किया, आप उसको अचानक कह देते हो कि अब आप त्यागपत्र दे दो, रिज़ाइन करो, अब जाओ, नहीं तो टर्मिनेट कर दी जाओगे, ये शब्द थे। तो मैंने वो भी समय देखा, और आपको मैं बताऊं राशिद भाई, मेरे पास 8 महीने उसके बाद, नौकरी छोड़ने के बाद मैंने त्यागपत्र दिया, रिज़ाइन किया, मुझे निकाला गया था, नहीं तो टर्मिनेट कर देते मुझे। और 8 महीने तक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, 8 महीने तक कोई जॉब नहीं, परेशान था। यूपीएससी की तैयारी चूँकि कर चुका था, 4 बार इंटरव्यू दे चुका था, तो मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक था। फिर मैं चूँकि पढ़ाता भी था मुखर्जी नगर दिल्ली में, शायद सब लोग जानते हैं मुझे। आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है और 4 बार आपने इंटरव्यू भी दिया है। हाँ, मैंने 2 बार यूपी पीसीएस के और 2 मैं बार तो उत्तराखंड के। आपको रियली हाईली क्वालिफाइड मानूंगा, और ये कहानी हम पूरी तरीके से सुनना चाहेंगे, एकदम दिल से आप बोलें, क्योंकि ये कहानी कहते कहते आपकी आंखें भी बोल रही हैं, शायद बोलना चाहती भी हैं। व्यूअर से बोलें, अपनी बात आगे बढ़ाएं प्लीज़। कभी किसी, पता नहीं, कभी भी किसी पॉडकास्ट में मैंने आज तक ये बात नहीं कही। 8 महीने तक मेरे पास जॉब नहीं, मेरे पास एक बार सिर्फ 500 रुपए थे। मैं मुखर्जी नगर गया था और बड़ी भूख लगी मुझे,
बहुत भूख लगी और घर में बता के आया था कि कुछ करूंगा तो कुछ वहाँ डेमो क्लास दिया जाता था मुखर्जी नगर में, तो डेमो क्लास भी देता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, पैसा नहीं, घर में भी पैसा नहीं, 500 रुपये मेरे पास थे। भूख लगी, एक भंडारा नहीं तो भंडारा लगता है, वहां पर लाइन लगी थी कि भंडारे में खाना खा सकते थे। मैंने कदम बढ़ाया कि जाके खा लेंगे तो 500 रुपये मेरे बच जाएंगे, लेकिन मैं गया नहीं। मेरे कदम बढ़े, मैं गया ही नहीं भंडारा। मैंने कहा मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, और मैंने 10 रुपए का केला खाया। और सॉरी, तो ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों आंसू आ रहे। तो 500 रुपए वो आज तक मुझको याद है। भंडारे में मैं गया नहीं, मैंने हाथ नहीं फैलाए। जब मैं घर आया मैंने कहा क्या ईश्वर दिखा रहा है। और कुछ दिनों बाद मैंने अपना साइन चेंज किया। मैं कर्जे में था, 50 लाख के कर्जे में था राजेश भाई। हर महीने की EMI जाती थी, मेरे पास नौकरी नहीं, हालत खराब थी। घर में नहीं बता सकता था कि ये हालत है मेरी। मैं आज तक कभी किसी के सामने रोया नहीं, और मैं आज बता दूं, मैंने अपनी पत्नी की कभी बात नहीं बताई। आज पहली बार दुनिया देखेगी मुझे रोता हूँ, मेरे आंसू नहीं आए आज तक, पता नहीं क्यों आंसू आ गए। फिर मैंने सिग्नेचर चेंज किया, और मुझे लगता था कि कुछ तो होगा, कुछ करिश्मा होगा। भगवान की कृपा देखिए, 1.5 साल के अंदर मैंने साइन जब चेंज किया तो लोन भी खत्म हुआ मेरा। लोन खत्म हुआ। आज ईश्वर की अलग मर्जी हमारे ऊपर चल रही है। आज कईयों की किस्मत बदल दी, अपनी खुद की बदल दी। खाने के भी पैसे नहीं थे। नौकरी जा चुकी थी दिल्ली जैसे शहर में। आप मुखर्जी नगर जा करके अपनी फिर से किस्मत तलाशने की कोशिश कर रहे थे। जेब में सिर्फ 500 रुपये थे, सामने भंडारा था। कोशिश की कि हाथ उठे, लेकिन आपको ये लगा कि झोली फैला करके मैं कभी भी अपने पेट में रोटी नहीं डालूंगा, इससे बेहतर यह है कि कुछ नया करूं। और वहाँ से फिर अपने आप को अपने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ाया जी। ये दोस्तों, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब हमारे स्टूडियो में भी गेस्ट आते हैं और जब कुछ ऐसी कहानी सामने आती है ना, हमारा भी दिल भर आता है। और हम भी इंसान हैं, हर आंसू की अपनी कहानी होती है, हर दुख, हर तकलीफ, हर संघर्ष की एक दास्तान होती है। जिस दास्तान में कभी भूख, कभी प्यास, कभी तड़प, कभी नौकरी का जाना और बहुत कुछ होता है। विवेक जी ने बहुत इज्जत कमाई है, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि करोड़ों करोड़ों की तादाद में इनके फैंस हैं। आप देख लीजिए ना सोशल मीडिया पर जा करके। लेकिन पहली बार शायद बहुत दिल से बात उन्होंने करने का सोचा। शुरू में उन्होंने बताया कि सिग्नेचर का कितना असर होता है, लेकिन जब मैंने दिल को छूने की कोशिश की कि खुद भी तो बताइए कि कभी खुद पर भी आजमाया है क्या, वहाँ से आगे की जर्नी क्या थी आपकी, फिर कैसे लाइफ ने टर्न लिया, टर्निंग पॉइंट क्या था, कितना कुछ सहा फिर आपने? फिर उसके बाद हमारी वाइफ की नौकरी लग गई पटना यूनिवर्सिटी में जी। वहाँ चली गई। मेरा मन में था कि हम यहाँ कुछ कर लेंगे। साइन तो हम चेंज कर ही चुके थे, बैंक में जा कर के मुझे भरोसा था। मैं जब पटना गया, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था। ये सब बहुत जल्दी सब कुछ घटना घटी है, और चूँकि खाली हो ही गए थे। फिर मैंने सिग्नेचर पे काम करना शुरू किया कि मुझे जो आता। मेरी पत्नी ने कहा, रितु ने, कि आप सिग्नेचर पे काम करिए, आपको जब आता है तो आप क्यों नहीं काम कर, दुनिया को बताइए कि आपको ये, आपके पास ये कला है, ये कौशल है। तो मैंने राशिद भाई किसी को घर में बताया भी नहीं। मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए, 50-60 व्यूज जैसे जनरली सबके आते, मेरे भी आए। फिर किस्मत का सितारा, चूँकि ईश्वर को जो मंजूर था वो हमें लेके आना था, उसको यहाँ पे कुछ समय दिखाया उसने, 8 महीने हमें परेशानी वाले। लेकिन मैं मानता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ईश्वर का कि मुझे बहुत अच्छा किया, ये दिखाया जी। और मैंने फिर सिग्नेचर के वीडियोस बनाए, और धीमे धीमे वो चलने लगे, क्लाइंटेज बढ़ती गई,
और आज हमें लगता है कि शायद ही कोई ऐसा जगत होगा, क्षेत्र होगा जहाँ का क्लाइंट आज मेरे पास नहीं है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मेरे ईश्वर क्लाइंट हैं। आप ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया में कभी भी किसी को दुख के आंसू ना मिले। तो मैं उत्सुकतावश मेरे जहन में एक ख्याल ये आ रहा है कि क्या आपके सिग्नेचर में कुछ गड़बड़ था तब जब हाँ। आपने ये संघर्ष झेला है, क्योंकि आपका नाम विवेक त्रिपाठी है। तो एक बार अगर आप ये बता दें कि उस वक्त आप सिग्नेचर में क्या दिक्कत करते थे, क्या गड़बड़ करते थे, क्या आप डॉट्स लगाते थे, क्या शनि की चाल की वजह से आपको दिक्कत हो गई, या आप कोई अंडरलाइन डैश, क्या क्या कमियां थी आपकी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग विवेक त्रिपाठी जी के सिग्नेचर में, ये और क्या बदलाव किया कि उसके बाद जीवन में भी बदलाव आया? जी, मेरा जो साइन था पहले, यहाँ दर्शक देख लें, वी बनाता था इस तरह से और सर्किल होते थे छोटे छोटे, और फिर उसके बाद ये 2 डॉट। तो हमें जो परेशानी दी वो इन 2 डॉट्स ने दी। कई लोगों को लगता है बड़ा खूबसूरत साइन है, ऐसा कुछ साइन नहीं, सबसे घटिया सिग्नेचर है। अच्छा। इसने मुझे कर्ज दिलाया, इस साइन ने मुझे रुलाया, मेहनत भी खूब कराई। आप 2 मनी बैग या फ्लैग होने से कुछ नहीं होता, आप साथ में क्या इम्प्लीमेंट करके ला रहे हैं। तो ये 2 डॉट ने हमें बहुत परेशान किया। अच्छा। मैंने सबसे पहले काम अपना सिग्नेचर ही पूरा चेंज कर दिया, वी का पैटर्न चेंज कर दिया, मनी बैग वाला साइन बनाने लग गया। अब जो मेरा साइन है वो कुछ इस तरह से है। ये मनी बैग क्या होता है? क्योंकि सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मनी बैग मतलब यानी धन पोटली। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ। मनी बैग क्या है? थोड़ा मनी बैग का भी राज बताइए, क्योंकि मेरे व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं ना कि सिग्नेचर के जरिए पैसे आए, सिग्नेचर के जरिए आपकी आर्थिक दशा ठीक हो, सिग्नेचर के जरिए कम से कम फाइनेंशियली जो संघर्ष हो रहा है उसमें कोई सोल्यूशन मिल जाए। मनी बैग, ये मेरे लिए बड़ा नया सा टर्म है, ये क्या है मनी बैग? जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। तो पहले तो ये था साइन डॉट वाला, अब डॉट वाला नहीं रहा, मैंने पूरा पैटर्न ही साइन का चेंज कर दिया। मनी बोल और मनी बैग वाला साइन बनाया, मनी फ्लैग एक मैंने बनाया, मनी बाउल और मनी बैग और मनी फ्लैग। अच्छा, मनी फ्लैग भी होता है। तो ये 3 चीजें हमने बनाई, अभी हम यहाँ भी बना के 3 चीजें, मनी फ्लैग, मनी बाउल और मनी बैग। अच्छा, ठीक। और भी बहुत सारी चीजें होती है, सब एक एक करके चलते। देखिए पहले आते हैं मनी बैग पर। जी। देखिए मनी बैग क्या होता है, आप ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति है और अपने पीछे एक रुपए का थैला लेके जा रहा है। देखिए आर्ट मेरी अच्छी है ना, एक डंडा भी दे दिया इसको। तो अब ये खूब लादे हुए है अपना बैग की पोटली। तो पोटली कैसे होती है? पोटली ऐसे होती है ना, जैसे पूरा बंद, हर तरह से बंद जी। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये सब पोटली जो बंद हो जाए, कोई भी अक्षर पूरा इस तरह से, वो पोटली होती है। अब इसमें सोचिए रुपया भरा है, डॉलर है, पाउंड है, ठीक है। अब इसको हम समझाने का तरीका बताते हैं। मनी बैग में जैसे कोई नाम मैंने ले लिया, राघव ले लेते हैं, ठीक है, राघव लिया। अब सब यहाँ तक ठीक था, इसको हम ऐसे कर देते RAGHAV। अब राघव का यहाँ ना कोई मनी बैग नहीं है, और राघव के पास पैसा भी नहीं आ सकता, शर्तिया है ना। अब क्या करेंगे कि इनके पास पैसा आ जाए? तो मनी बैग हम उनके सजेस्ट करेंगे कि भाई आप क्या करो, इस आर को पूरा बंद कर दो। तो ये आर पूरा बंद हुआ, तो आप देखिए पूरा पोटली बंद गई। ये जो जी है इसको पूरा बंद कर दो नीचे से, तो ये भी आपके पास धन की पोटली हो गई। इस एच को भी एक ऊपर से आप ऐसे बना दो, तो ये भी धन की पोटली हो गई। तो अब ये राघव का सिर्फ अंतर क्या किया गया, सिर्फ आपने एक पोटली यहाँ बनाई, एक पोटली यहाँ बनाई धन की, एक पोटली यहाँ बनाई, ठीक है। तो 1 2 3। अब जो राघव के पास पैसे नहीं थे, आज उसके पास 3 धन की पोटली हो गई, यानी कि मनी बैग हो गया। तो ऐसा व्यक्ति रिचेस्ट बनेगा, पैसे वाला बनेगा। अच्छा। अपने खानदान में जितना किसी ने पैसा नहीं कमाएगा, वो राघव अकेले कमाएंगे। तो जहां अब ये राघव की एक खूबसूरती हो गई सिग्नेचर की। इसी तरह हम कोई और नाम ले लेते, मान ले स्मिता ले लेते हैं। अब स्मिता है, अब स्मिता कह रही है कि मेरे पास पैसा ही नहीं आता, और जो आता है वो चला जाता है महीने के अंत तक। तो अब हम क्या करेंगे, स्मिता के सिग्नेचर में ये एक नीचे से मनी बैग बना देंगे। तो ये एक ही मनी बैग इन स्मिता के जीवन में लाखों रुपए लाके रख देगा, करोड़ों रुपए लाके रख देगा, ये सिग्नेचर। तो ये एक मनी बैग से इतना अंतर आ जाता है।
अब करना कुछ नहीं, बस आपको बस एक अक्षर थोड़ा सा मनी बैग वाला बनाना है। अब बताती है एक आपने सवाल, एक और सिंबल है मनी बोल का। अब मनी बोल क्या होता है? देखिए, धन का कटोरा, कटोरा इस तरह से होता है, ठीक है। कटोरे में हमने पानी रखा तो वो इधर से छलकता नहीं है, तो उसी तरह धन भी नहीं छलकता। अब आप सोचिए कि अगर आपके कहीं पर भी सिग्नेचर में कोई ऐसा सिंबल जो कटोरे के रूप में हो, यानी कि मनी बॉल के रूप में हो, तो ऐसा धनी ही होगा। नाम ले लेते हैं, जैसे हमने नाम ले लिया सोनू, ठीक है। अब सोनू ऐसे साइन कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि सब तो ऐसे ऐसे बनाते हैं, हम थोड़ा सा स्टाइलिश कर दें, ये कभी पैसा नहीं कमा सकते। अब कारण क्या? इनके में थोड़ा सा अगर हम क्या करते हैं कि हमने एस को ऐसे कर दिया, अब इनके पास पैसा इफरात आएगा। अच्छा, ये मनी बाउल बन गया। अब ये मनी बॉल बन गया। अच्छा, एक बड़ा एग्जांपल आपको अच्छा से देते हैं। मनी बॉल का सबसे बड़ा एग्जांपल है सलमान खान का, लेकिन सलमान खान के साइन से पहले कुछ और समझा देते हैं। तो सोनू अब पैसा खूब कमा लेंगे, ठीक। और लास्ट में भी देखिए, यू में भी उन्होंने एक मनी बॉल बना दिया, तो एक मनी बॉल यहाँ हो गया, एक मनी बॉल यहाँ हो गया। सोनू तो वो यू लास्ट में ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने ऐसे बना दिया, तो एक मनी बॉल और ले आए वो। तो अपने सिग्नेचर में सोनू ने दो मनी बॉल बना दिए। अब ये आप कहीं पर भी आप देखें, किसी भी लेटर में अगर बन सकता तो जरूर बनाए। अच्छा, हाँ। अब जैसे हमने नाम लिया सलमान खान का, तो सलमान खान का जो साइन है वो ऐसे। अच्छा, इसमें भी एस में मनी बाउल बन रहा है, ये सलमान खान का सिग्नेचर है। हाँ? अब देखिए पूरा मनी बॉल है। ओके, अच्छा। तो ये आइडिया, ये मनी बॉल का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल सलमान खान का, ठीक है। श्रेष्ठ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग इनको जानते हैं जी, तो उनका साइन भी आ जाए, वो पढ़ ले तो उनको समझ में आ जाए कि कैसा कितना स्ट्रांग मनी बॉल बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो सिग्नेचर, अब ये ऐसे क्यों नहीं लिखे, इनके सिग्नेचर में मनी बॉल बनना था, वो उन्होंने इस तरह से मनी बॉल बनाया। अच्छा, तो धन की पोटली, अगर धन का कटोरा अगर कोई भी बना रहा है तो उसके पास धन की कभी कमी नहीं हो सकती, जीवन भर आजीवन पैसा आता रहेगा। ठीक है। मनी ट्री बताया था शायद एक आपने, मनी, हाँ, एक मनी फ्लैग, मनी फ्लैग, सॉरी। अब हमने यहाँ पर लिख लिया मनी फ्लैग, एम से मतलब मनी और फ्लैग। अब झंडा कैसे होता है? झंडा ऊंचा होता है, इस तरह से होता है। और कहाँ पे होता है? हमेशा शीर्ष पर होता है, कहीं पर भी, किसी मकान के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन जहां पर भी होगा वो शीर्ष पर ही होगा। किसी मंदिर में भी हो सकता है जी। तो ये मनी फ्लैग वही बनाएगा जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होगी। ये मनी फ्लैग वही बनाएगा जो दूसरों से, दुनिया से अलग दिखाई देना चाहता है और अलग दिखाई देगा भी। मनी फ्लैग वही बनाएगा जो उसके जीवन में किसी ने खानदान में जितना नाम नहीं कमाया हुआ, शब्दों पे गौर करिए, नाम, पैसे की बात ही नहीं आ रही, सबसे ज्यादा नाम यही कमाएगा। तो इनकी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो इनको याद रखेंगी। तो मनी फ्लैग जब भी होगा तो वो हमेशा क्या होगा, वो ऊपर होगा। अब ऊपर का मतलब यहाँ पर क्या होगा वो भी समझा देते हैं। देखिए, अब जैसे मैं एक बड़ा चर्चित एग्जाम्पल ले लेता हूँ मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं थे, उनके सिग्नेचर में एक स्ट्रॉन्ग मनी, अच्छा, फ्लैग बनता था और एक ऐसे बनाते थे। अच्छा, अब देखिए, ये जो ऊपर, अब इसको ऊपर कहा जाएगा, एक नीचे भी बन रहा है, ये मनी ट्रायंगल है। अच्छा, तो जो ऊपर बन रहा है शब्द के ऊपर या हस्ताक्षर के ऊपर वाले साइड में, इसको हम बोलते हैं मनी फ्लैग। और जो नीचे अगर ट्रायंगल के शेप में बनता है तो इसको बोलते हैं मनी ट्रायंगल। ओके, अच्छा। अब इसमें खास अंतर क्या होता है? जो ऊपर ये बनाएगा, जो राजनीति में रुचि रखना चाह रहा, जो चाह रहा है कि उसको वो फाइनेंस में रुचि रखना, तो उसके लिए ये सब बड़ा स्ट्रांग होता है। अच्छा, मतलब ये कि आपकी जीवन में किस तरीके की भूमिका है, व्यापारिक तौर से या प्रोफेशनली आप क्या काम कर रहे हैं, तो वहां पर आप अकॉर्डिंगली देख करके ही सजेस्ट किया करते हैं, है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि व्यापारिक नजरिए से या फिर प्रोफेशनली आप क्या काम कर रहे हैं और उस हिसाब से आपका नाम, और उस नाम में कहाँ पर मनी बाउल, कहाँ पर मनी फ्लैग, और कहाँ पर आप तीसरी चीज आपने क्या बताई थी? मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल कहाँ पर किस तरीके से बनेगा। अच्छा, एक बात और थी, सलमान खान वाले सिग्नेचर को एक बार दिखाएं आप जी। सलमान वाले सिग्नेचर में आपने ये कहा कि इसमें मनी बाउल बन रहा है जी, बन रहा है, ये मनी बाउल बन रहा है, तो ठीक है, लेकिन नीचे आपने 2 डॉट भी लगाए हैं जी। क्या ये 2 डॉट भी शनि के साथ में जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं? पहला, अगर जुड़ रहे हैं तो क्या ये नेगेटिव कैसे नहीं है? जी जी, देखिए,
दो डॉट अगर किसी ने लगाए हैं तो हाँ। उसके हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम्म। इसने इनको पॉपुलैरिटी भी दिलाई और इसी ने जेल भी अच्छा, कराया। आपने कहा था कि एक्सट्रीम लेवल का हाँ, असर हो सकता है, असर होगा। करेक्ट है ना? तो हाँ। ये जो दो डॉट है ये पॉपुलैरिटी के लेवल पे इनको शिखर पे ले गया ठीक है। और यही इनको कानून के पचड़े में फंसाकर जेल तक भी अच्छा। करा दिया। अच्छा। तो शनि तो आपका न्याय का देवता है, जैसे आपने भी कहा, तो वो न्याय की चौखट तक तो लेकर के आएगा ही आएगा। इसलिए समय रहते कोई भी डॉट बना रहा है तो वो हटा ले। अगर वो सोच रहा है कि भाई हमें लोकप्रिय ज्यादा जरूरी है, जेल हम बाद में चले जाएंगे, पहले लोकप्रिय हो जाए, तो बना सकता है। लेकिन ये आपको कानून की चौखट तक लेकर के जाएगा, वहां की दहलीज तक लेकर के जाएगा, न्याय की दहलीज तक। तो सलमान खान उससे जुड़े रहे। हाँ। पॉपुलर तो आज सब पूरा देश जान रहा, पूरा विश्व जान रहा, लेकिन वो जेल होकर के आए अच्छा। और अभी भी उन पर कानून का शिकंजा कसा हुआ है। तो ये डॉट के कारण। दोस्तों, एक बात आप याद रखिएगा कि यहाँ बात कर्म की भी हो रही है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी कर्म के साथ में चलती है। ग्रहों की जो दशा है, ग्रहों की जो चाल है, आपके कर्म के साथ भी चला करते हैं और शायद इससे इत्तेफाक विवेक जी भी रखते हैं। विवेक जी, जानते हैं आप इतने पॉपुलर हैं और जब मैंने अपने सोशल मीडिया पर ये फ्लोट किया कि विवेक जी का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो बहुत यंगस्टर्स मेरे साथ जुड़े और जेन जी जो 1998 के बाद पैदा हुए हैं, उनका ये कहना था कि हमारे दिल बहुत जल्दी टूटा करते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, प्रेमी, प्रेमिका। तो क्या हम भी अपने सिग्नेचर में चेंज करके अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को परवान चढ़ा सकते हैं? उन्होंने ये भी पूछा। उनका ये भी कहना था कि भाई किसी गर्लफ्रेंड ने कहा कि ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप के बाद पैचअप करना है, बॉयफ्रेंड ने भी ठीक इसी तरह की बात की। तो मोहब्बत करने वालों के लिए भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में कुछ है क्या? क्योंकि अमूमन जिन ज्योतिषाचार्यों से मैं पूछता हूँ वो उसका जवाब देते हैं, तो क्या सिग्नेचर में भी मोहब्बत का जवाब है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे हमने अभी एक बार पहले कहा, सर्कल अगर कोई बनाता है और पूरा फुल सर्कल यानी कि अक्षर पूरा बंद हो जाए तो लव मैरिज का भी सिंबल होता है। जैसे नाम ले लेते, कोई और नाम आप बता दें, मैं उसको यहाँ प्रूफ करके बताता हूँ। आप वंशिका। वंशिका। अब वंशिका ने यहाँ तक सब सही है। वंशिका किसी भी इनका कोई लाइफ में अभी पार्टनर बना ही नहीं। अच्छा। रिलेशनशिप में वंशिका है ही नहीं, लेकिन ख्वाब देख रही कोई बन जाए। अच्छा। और उससे जिससे बने उसे टूटे भी नहीं। तो वंशिका के लिए मैं कहूंगा कि भाई आप फिर ऐसे सर्किल बना करके आप ऐसे लिखना शुरू करो, आपकी शादी लव मैरिज ही होगी। लव मैरिज होगी, साथ में आपका रिश्ता टूटेगा भी नहीं। तो ये लव मैरिज का सिंबल हो गया। साथ में कई बार ये भी होता है कि नहीं, हम ना वो सर्किल नहीं, मान लेते वंशिका का मिश्रा लिख देते हैं, वंशिका मिश्रा। तो वंशिका ने साइन किया ये। अब इसी में ही अगर इन्होंने MISHRA, तो अब आप देखो तो V से M का एक हल्का सा लेटर कट गया। ठीक है। तो ये भी लव मैरिज का सिंबल होता है। अच्छा। ये आज तक मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया, लेकिन ये कई तमाम खामियों को भी लेकर के आएगा। ऐसा नहीं कि ये सब लव मैरिज होगी तो आपका सब कुछ अच्छा इच्छा हो गया। अच्छा। ये सिर्फ लव मैरिज का सिंबल है। आपकी मैरिज, उसके बाद आपका परिवार, आपका संतान, आपके धन उसमें बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये अलग बात है, लेकिन ये सब लव मैरिज का सिंबल। मैं आपसे एक और बात भी करना चाहूँगा, क्योंकि हाल के दिनों में दिल्ली में जिस तरह का धमाका हुआ, जो जांच चल रही है, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि देश के खिलाफ एक बड़ी सुनियोजित साजिश का हिस्सा फरीदाबाद से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इसके तार मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा ये सब एजेंसीज का काम है। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या नेगेटिव लोगों में भी मैं एक्सट्रीमिस्ट की बात करूं, और एक्सट्रीमिस्ट में मैं इस तरह से जो देश विरोधी गतिविधियों में होते हैं वो, या फिर जो क्रिमिनल्स हैं वो, क्या उनके सिग्नेचर से ये रिकॉग्नाइज होता है, ये पहचान होती है कि ये किसी क्रिमिनल का ही सिग्नेचर हो सकता है? जी, मान लेते हैं कोई आप नाम ले लीजिए, फिर मैं बताऊं। अजमल आमिर कसाब। चलिए, अब अजमल आमिर कसाब, ठीक है, पहली बार इनका कभी भी साइन पढ़ने में नहीं आएगा। हाँ, इसमें 2-3 पैटर्न है, मैं बताता हूँ। अच्छा। आप इनके साइन को जल्दी पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अच्छा। तो जहां ड्यूअलनेस आ जाएगी ना, तो आप उनके साइन को पढ़ने में बड़ी दिक्कत आएगी। अच्छा। ऐसे लोग अक्सर कहीं ना कहीं सर्किल बनाएंगे सिग्नेचर में, साथ में सिग्नेचर डाउनवर्ड जाएगा। अच्छा। और कहीं ना कहीं एक गन, बंदूक या कोई एक बहुत नुकीली चीज वो अपने सिग्नेचर में लेकर के आएंगे। अच्छा। तो अजमल आमिर कसाब का, अब मुझे नहीं पता उनकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि सिग्नेचर का डेट ऑफ बर्थ पता मैं बता सकता था कि कसाब का सिग्नेचर कैसे होगा,
कसाब की स्पेलिंग जहाँ तक के से, कसाब की जी, के से है ना। जी। अब अजमल आमिर कसाब कभी भी पूरा नाम नहीं लिखेंगे, पहली चीज। अब यहाँ पर मैंने कभी साइन नहीं देखा, लेकिन मैं यहाँ पर आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से 100% ये बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ कि अजमल आमिर कसाब कभी भी पूरा नाम नहीं लिखता होगा। अच्छा। हाँ, अजमल आमिर कसाब जब भी लिखेगा तो उनका सिग्नेचर वो पढ़ने में नहीं आएगा। तो वो अब अगर अंग्रेजी में वो करते होंगे तो ठीक है, तो उनका सिग्नेचर जो होगा वो जो रहेगा वो ऐसे से करके नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो अब आप उसको ऐसे करके, जैसे अजमल लिखा, ए बड़ा रहेगा उनका, ठीक, उसके बाद फिर आप पढ़ नहीं सकते क्या लिखा है। तो ये जो सिग्नेचर है ये आपका अपराधी वाला सिग्नेचर है। ठीक है। डाउनवर्ड जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, पहला लेटर हो सकता है बड़ा विशाल बड़ा सा बनाए, ताकि क्योंकि दुनिया की नजर में वो आना भी चाहते हैं, लेकिन वो अभी जो इस रूप में है दिखाएंगे सबको, कथनी और करनी में उनमें बहुत बहुत फर्क रहता है। आपने बहुत कैटेगराइज तरीके से मोहब्बत वाली सिग्नेचर बताई, आपने पैसों वाले हस्ताक्षर भी बताए, आपने क्रिमिनल्स को लेकर के भी कुछ इंडिकेशंस दिए हैं। अब मैं ये समझना चाहता हूँ, जब आपने पैसा यानी व्यापार की बात की है, जहाँ पर आपने मनी बाउल, मनी फ्लैग, मनी ट्रायंगल की बात कर दी है, मैं एक और बात करना चाहूँगा आपसे कि आज प्रोफेशनल लाइफ में लोग क्या करते हैं, या इंजीनियर, डॉक्टर्स, या फिर यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, या फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मीडिया में जाना चाहते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो उनके लिए भी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करें क्या ना करें। देखिए, जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पहले हम उस पर ले लेते हैं। मान लेते हैं किसी का नाम निखिल है, एन से ले लेते हैं, ठीक है। तो एक जो निखिल ऐसे साइन कर रहा है, तो ये कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं पाएंगे। अच्छा। ये अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छे बिजनेसमैन तो नहीं बनेंगे, लेकिन एक अच्छे इंजीनियर बने, प्रोफेशनल बनते हैं। ठीक है। यानी कि आपने जब शुरुआत करी तो किससे करी? स्मॉल लेटर से करी। अब जब तक ये आप अपना साइन एन कैपिटल नहीं लिखेंगे, इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती। गवर्नमेंट जॉब इनकी लगेगी तब जब फर्स्ट लेटर को बहुत कैपिटल बनाएंगे, बाकी लेटर को उससे छोटा बनाएंगे। ये गवर्नमेंट जॉब का सिंबल है। क्यों? ये जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है, ये आपकी पावर को दिखाता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। आपने यही छोटा साइन करके आगे बढ़ गए और फिर सोचते हैं कि मैं तो इतनी पढ़ाई करता हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो ये निखिल कभी भी जॉब पा ही नहीं सकते। और जहां रहेंगे वहां पर इनको लगेगा मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, यानी कि क्राइसिस से जूझते रहेंगे। ये अपना नाम बनाना चाहेंगे, नहीं मिलेगा। क्रेडिट इनका कोई और लेकर के जाएगा, और फिर बाद में ज्योतिषों के चक्कर काटेंगे और ये अंगूठी वगैरह पहन लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक इनके सिग्नेचर में स्मॉल लेटर रहेगा। और यहाँ पर एक बात और बता दो, स्मॉल लेटर के साथ एक बड़ी और दिक्कत है। जो भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रहा है साइन, उसको अपने संतान से दिक्कत आ जाती है, संतान को लेकर के दुखी हो जाता है। वो व्यक्ति या तो संतान पीड़ा में आ जाएगी, शादी के बाद शादी टूट सकती है, शादी में मतभेद हो जाते हैं, मैंने बच्चों की शादी में, या संतान जीवित ही नहीं रहे। नौकरी, मोहब्बत, किस्मत, कनेक्शन, इन सभी की बात हो गई है, लेकिन कई व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तो बता दिया, बहुत अच्छे शासक हैं, लेकिन जब डोमिनेंस की बात आती है ना, तो दुनिया में कई अलग तरीके के एग्जाम्पल भी हैं। डोमिनेंस के दो पहलू होते हैं, एक तो होता है लीडरशिप और एक होता है अपना रूल चलाना। जहां पर सिर्फ अपना रूल आप चलाते हैं, दूसरों की नहीं सुनते, वो कहलाए जाते हैं तानाशाह। जैसे हिटलर, मुसोलिनी, या फिर किम जोंग, अभी आप ले लें, ये कहलाए जाते हैं तानाशाह। क्या जो डोमिनेंस के साथ में रूल करते हैं, क्या सिग्नेचर के जरिए भी उनकी जिंदगी पे कोई असर होता है? क्या उनके सिग्नेचर अलग तरीके का होता है? एक तो मुझे ये बताएं। और क्या लीडरशिप के लिए भी सिग्नेचर में परिवर्तन करना चाहिए? जी, देखिए, दो सवाल हो गए। एक तो तानाशाह का साइन कैसा होता है, क्या वो दिखता है और उनके नेचर में वो झलकता है। एक तो वो, दूसरा अगर कोई लीडर बनना चाहता तो साइन कैसा करे। हिटलर का साइन मैं अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ। हिटलर का साइन जो था वो एक रूलर वाला था। तानाशाह वाला जो उसके सिग्नेचर में जब मैं देखता हूँ तो उसके सिग्नेचर में एक सांप ऐसी आकृति बनती। अच्छा। लास्ट में उसके सिग्नेचर में स्नेक बनता है। हाँ। तो जब किसी के सिग्नेचर में स्नेक बनता है तो अतिवादी हो जाता है। ठीक है। वो अपने आगे किसी की सुनेगा ही नहीं। तो वो काल सर्प दोष जिसको कहते हैं। अच्छा। तो हिटलर के साथ काल सर्प दोष जुड़ा हुआ था।
ओके। ये अतिवादी होते, कभी भी सुन नहीं सकते। इंदिरा गांधी के साथ भी काल सर्प दोष था, वो भी अतिवादी हुई, वो भी तानाशाह है, इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी लगाई। जी। तो जिसके सिग्नेचर में सांप बना नहीं तो वो हम्म। अतिवादी होगा, चाहे किसी के परिवार में हो। तो जिसका जो अधिकार जहां तक चलेगा वो वहां तानाशाही करेगा ही करेगा। तो सबसे पहली बात आती है सिग्नेचर में काल सर्प दोष। ठीक है। तो हिटलर के सिग्नेचर में काल सर्प दोष था, इंदिरा गांधी के भी सिग्नेचर में काल सर्प दोष था, और ये सब लोग रूलर बने और साथ में तानाशाह बने। तो आपका जो सवाल था उसका आंसर यही है, अगर किसी के सिग्नेचर में सांप बन रहा है, स्नेक बन रहा है, तो अतिवादी हो जाएगा। वो ख्याल नहीं रखेगा दूसरों की जन भावना का। स्पाइरल सा बन रहा होगा, स्पाइरल सा। मैं यहाँ पे कुछ लगभग सा करके दिखाता हूँ हिटलर का साइन। हिटलर का जो साइन था वो इस तरह से HITLE। अच्छा, पूरा वो स्पाइरल सा लूप बनाते हुए और स्नेक जैसा। एडोल्फ ऐसे लिखते थे, हाँ। और H ऐसे। फिर से मैं करके दिखा देता हूँ, एडोल्फ और ये। अब आप देखो ये जो साइन है ये इस तरह से लंबा जा रहा था, ये स्पाइरल सा हो रहा था। तो ये साइन दिखाता है कि आप काल सर्प दोष से पीड़ित हो गए और अतिवादी हो गए। और आप पति पत्नी के भी आप देख लो, जहां बहुत झगड़े होते हैं ना, तो या तो पत्नी की बात चलती या पति की चलती, तो उसके सिग्नेचर में काल सर्प दोष बना होता है, वो भी अतिवादी हो जाता है, बाद में परिवार टूट जाता है। ठीक है। तो ये जो सिग्नेचर होता है ये अंत में टूटते ही है। अब देखा जाए तो इन्होंने भी हिटलर ने भी आकस्मिक मृत्यु हुई, तो काल सर्प दोष वाले आकस्मिक मृत्यु का शिकार होते हैं, उसमें इंदिरा गांधी भी एक है। अच्छा, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, हाँ, एडोल्फ हिटलर ने करी। बिल्कुल ठीक बात तो है। ये आकस्मिक मृत्यु से जूझते, तो सिग्नेचर में कभी भी काल सर्प दोष नहीं आना चाहिए। गद्दाफी जैसों के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। हालांकि मेरे पास अच्छा। गद्दाफी का सिग्नेचर नहीं है, ना मैंने कभी रीड किया। अच्छा। लेकिन निश्चित रूप से जब भी कभी ऐसा इंटरनेट हुआ में मुझे होगा। देखने का मौका मिलेगा तो मैं रूल करने वाला सिग्नेचर कौन सा होता है जिसमें डोमिनेंस भी हो और रूल करने की शक्ति भी हो? रूल में आपके पास होता है कि आप जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा डोमिनेटिंग, बड़ा स्पष्ट और अलग तरीके से बनाए। ठीक है। उसको जरूरत नहीं किसी और अक्षर के साथ मान लीजिए मैं राशिद। हाँ, राशिद है जी। अब राशिद का जो हम आर करेंगे जी, तो हम उसको आर में पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आर को ऐसे हल्का सा झुका देंगे। ठीक, फिर हम यहाँ पर RASH में हमने फ्लैग बनाया। अच्छा, और फिर ID बना के एक थोड़ी सी लंबी लाइन कर देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप तानाशाह भी नहीं बने जी। ये भी है ना। और अब आप देखो तो आपका जो साइन हो रहा है वो ऐसे जा रहा है, यानी कि आप ये खड़े हैं और पीछे आपकी भीड़ चल रही है, आप सबसे ऊपर है। तो आपको देखिए हमने एक नेता वाली कैप भी पहना दी। तो अब आप सबसे ऊपर हो गए और पीछे पूरी भीड़ चल रही। तो ये सिंबल हो गया आपका लीडरशिप वाला। अच्छा, आप हाँ, तो ये अच्छा, अब ये तो हो गया लीडर जो चुनाव में रहना चाहता, लेकिन ये लीडर हर रूप में रहेगा। अगर ये ऐसा व्यक्ति कोई भी अपना फर्स्ट लेटर को बड़ा करके छोटा बाकी कर दे तो वो अपने क्षेत्र में लीडर रहेगा। अच्छा, बिजनेस में लीडर रहेगा। हाँ, फिर वो अपने लेखन में आ जाए तो वहां पर भी वो लीडर बन के उभरेगा। अच्छा, मुझे क्योंकि आपके साथ में ना इतने सवाल जनरेट होते जा रहे हैं, जीवन के इतने सवाल जनरेट होते जा रहे हैं, मुझे एक बात याद आई। आम आदमी ये कहता है ना कि अगर मेरे जीवन में 2-3 चीजें ना हो तो शायद मेरा जीवन सबसे ज्यादा अच्छा हो। मेरे कई अजीज दोस्त हैं जिनका ये कहना है काश मेरे जीवन में कोर्ट कचहरी ना होती। जी। हर इंसान पहली दुआ यही मांगता है कि जीवन में कोर्ट, एक तो बीमारी नहीं होनी चाहिए, अस्पताल का रुख ना करें, और दूसरा कोर्ट कचहरी नहीं होनी चाहिए। क्या सिग्नेचर में कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपको कोर्ट कचहरी की दहलीज तक पहुंचना पड़ता है? ऐसा कुछ है? बहुत अच्छा सवाल है और ये इस पर मैं थोड़ा समय भी लूंगा। मैं चाहूंगा कि यहाँ लोगों को बताऊं, प्रॉपर पूरा डेमो दे करके जी जी जी। मैंने आप कोई अक्षर बता दीजिए ताकि लोग कहें कि ये बस R और इस पर ही ना रहे, A पे। N पे ले लेते, ठीक है, N। अच्छा, मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी भी की थी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, उनका भी नाम N से स्टार्ट होता है, और मैंने कहा था ये जेल जाने वाले हैं और 4 महीने बाद मेरी भविष्यवाणी को वो जेल चले गए 11 महीने के लिए। तो सिग्नेचर पे कैसे दिखता है हम यहाँ बात कर लेते हैं। हमने नाम ले लिया N से नमन, मुझे लगता है, ठीक है। अब ये जो N से नमन लिखे, नमन के घर में सब अच्छा चल रहा, परिवार बहुत खुशहाल है, माता पिता बड़े खुश है कि मेरा बेटा तो बिल्कुल आज हमारे जैसे कहा जाता अंधे की लाठी है और आंखों का तारा। तो नमन ऐसे आंखों के तारे बने हुए हैं, लेकिन नमन के भाग में आना था जेल। नमन के भाग में लिखा था कोर्ट कचहरी। नमन के भाग में लिखा था कि आने वाले वक्त में इनके जैसा कोई ना बने।
तो ये क्या करेंगे? हाँ, नमन को कोई पढ़ा देगा कि भाई साइन ऐसा करो, कोई कॉपी ना कर पाए, ऐसा स्टाइलिश कर दो। हाँ, नमन को बात समझ में आ गई। अब नमन ने कहा कि चलो लोग एक सर्किल करते हैं, हम 2 करके देते हैं। अब नमन ने 2 सर्किल किए और कहा कि अब हमारा साइन 1 2 3 लो, 3 डॉट बना दिए। अब ये नमन जो थे, जिनका अच्छा खासा जीवन चल सकता था, महीने लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे, साल भर में बड़े एक अरबपति अच्छे इंसान बन सकते थे, लेकिन सब डुबा देंगे। इनके माता पिता भी कहेंगे कहाँ से मेरा बेटा ये पैदा हो गया। इनके जो बच्चे होंगे वो भी कहेंगे पापा ने तो कुछ किए नहीं, सब पूरा दिन हम लोग कोर्ट कचहरी जाते रहते हैं और ये खुद जेल में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो ये नमन ने गलती कहाँ पर करी? नमन ने गलती करी अपने सिग्नेचर में एक सर्किल बना करके नहीं, 2 सर्किल बना दिए और आगे बढ़ गए। और यहीं तक रुक जाते तो भी ठीक था, भाई जेल से वापस हो जाते। लेकिन आपने कहा नहीं, हम तो चाहते जीवन भर कोर्ट कचहरी चक्कर लगाए, तो 3 डॉट लगाया आपने। ये इनकी फाइल बंद ही नहीं होगी, इनके जीवन भर तक फाइल नहीं बंद होगी, इनके मरने के बाद फाइल बंद होगी। और बड़ी बात नहीं, ये अपने परिवार के लिए एक ऐसा बोझ छोड़ जाएंगे जो परिवार भी उससे लड़ता झगड़ता रहेगा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बिक चुकी होगी, इनका परिवार सड़क पर आ जाएगा। अच्छा। जो व्यक्ति बड़े घर पे रह सकता था, बड़े बंगलों में 3 कमरे 4 कमरे 6 कमरे में, वो 2 कमरे और 1 कमरे में आ जाएगा। तो ये करा देगा नमन। दूसरा, नमन के साथ क्या है, चलो एक तो सिंबल ये हो गया। नमन को करनी, हम सर्कल तो नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हमने AMA लिखा और फिर हमने ऐसे करके हम आगे बढ़ गए। ये भी कोर्ट कचहरी करा देगा। आपने एक सर्किल बनाया, ये कोर्ट कचहरी का झंझट है, आप निकल ही नहीं पाओगे, आपने कितना बड़ा सनी बना दिया। ये नमन क्या करेंगे, अब ये नमन आप, मैं दर्शक को दिखाना चाहता हूं, इस नमन और इस नमन में अंतर हो गया। यहां सर्किल ये पूरे इन्होंने बना दिया, तो ये शुरू से लेकर के अंत तक कोर्ट कचहरी, यानी कि बचपन से ये कोर्ट कचहरी शुरू कर देंगे देखना। यानी इनके माता पिता भी कोर्ट कचहरी जा चुके होंगे, तो ये कहेंगे कि हमारे भाग, मेरा भाग ही क्यों खराब है। पिताजी कचहरी जाते थे, अब हमें भी जाना पड़ रहा है। अरे इनका भाग नहीं, इन्होंने अपने संतान का भी भाग खराब कर दिया। इसमें 3 पीढ़ी खराब होगी, इसमें सिंगल पीढ़ी खराब होगी, 2 पीढ़ी खराब हो रही, आपकी और अपने बच्चे की। इसमें आपके पिता की भी पीढ़ी खराब हो चुकी, यानी कि वो भी खराब कर चुके हैं अपना सही। तो इसमें कोई नहीं बचने वाला। अच्छा। हाँ, ये तो आपने ऐसा जाल बना दिया कि आप निकल ही नहीं सकते। अच्छा, फिर उसके बाद नमन ने कहा अब हम साइन में ना, हमने पॉडकास्ट देख लिया है, अब हम सर्किल नहीं बनाएंगे। भाई बहुत अच्छी बात, लेकिन किसी ने कहा यार डॉट तो बनाओ, लो बना दिए। अब नमन जो अभी तक बच सकते थे, तो अब ये जेल तो नहीं जाएंगे, बच सकते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी इनकी शुरू हो जाएगी। अच्छा। अब चाहे ED की रेड पड़े, चाहे ये कहीं किसी पर गाड़ी चढ़ा दें, या इनकम टैक्स की रेड पड़े, लेकिन इनके पास वकीलों के नंबर ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। ये अपना आधा समय कोर्ट कचहरी में लगाएंगे। इनको समझ ही में नहीं आएगा, हमने तो अभी महाकाल जाके उज्जैन में पूजा करवा ली, फिर क्यों हो रहा, हम तो हमेशा हर सोमवार को हवन करते, फिर क्यों दिक्कत हो रही है। हम तो पंडितों को और इतने सबको, पंडित जी को भोजन कराते, फिर भी दिक्कत। अरे आप कुत्ते को रोटी खिला दो, कौवे को रोटी खिला दो, ये आप कहाँ से डॉट हटाओगे। आप लाख अच्छे काम करो, वो अच्छी बात है, वो आपका सत्कर्म है, वो आपका प्रारब्ध अगले जन्म के लिए बन रहा, लेकिन ये तो इस जन्म में आपने भोग लिया। आपने डॉट बना करके आपने अपने घर में शनि को बुला लिया। अगर आपने शनि को बुलाया तो दंड देने के लिए आया है। अच्छा। और पुरस्कृत भी करेगा, लेकिन आपका दंड पे पहले उसका अधिकार होगा, क्योंकि वो न्याय का देवता है। तो आपने गलती की, भले 5 साल पहले की, अब तो दंड बेटा भोगो, क्योंकि उन्होंने डॉट बनाया है। तो शनि क्या है, शनि न्याय का देवता है, तो वो आपको ऐसे नहीं जाने देगा, वो आपको दंड दे के भेजेगा। अच्छा, ये कोर्ट कचहरी की बात हो गई। और एक आज लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रिश्तों में बड़ी दुश्वारियां हैं। अच्छा, मैं सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक परिवार चला रहे हैं, बहुत बार क्या होता है कि माँ बाप के साथ में जब बहू आ गई, तो फिर वहाँ पर बहुत बार जब शादी हो गई, तो फिर बहुत बार हित टकरा रहे होते हैं, बहुत बार सोच टकरा रही होती है। एक तो इस तरह की रिश्तों की रस्साकशी, प्रेमी प्रेमिका की रस्साकशी, कभी भाई बहन के बीच रिश्तों की रस्साकशी, कभी पिता पुत्र के बीच रिश्तों की रस्साकशी, कभी दोस्तों के बीच में, कभी दफ्तर में, कभी घर में। रिश्तों की रस्साकशी क्या सिग्नेचर की वजह से भी हो सकती है कि आपकी इस तरह का सिग्नेचर है, इसीलिए आपके साथ रिश्ते लोगों के ठीक नहीं रहते? जी, मैंने एक नाम ले लिया यास्मीन का।
ठीक है, वाई से ले लेते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा था कि कोई और अक्षर ले लें। तो आपका जो सवाल है कि क्या सिग्नेचर में वो रिश्तों की रस्सा कसी दिखती है? तो हाँ दिखती है। और अच्छा। कैसे ठीक करते हैं वो रेमेडीज भी बता देते हैं। प्लीज। और एक नहीं, तीन तीन तरीके से हम देख सकते हैं। हाँ, अब देखा जाए, अब इनका एक यास्मीन है, और मान लेते हैं कि यास्मीन का नाम एक कोई सरनेम हम जोड़ देते हैं, कुछ जुनैद करके जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यास्मीन की शादी हो गई, सब अच्छा चल रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत बढ़िया। यास्मीन अपने परिवार में बहुत खुश है, सब अच्छा चल रहा है इस सिग्नेचर में। लेकिन अब यास्मीन को रस्सा कसी रिश्तों में लानी थी। किसी ने कह दिया 45 डिग्री पे करो। यास्मीन ये क्या कर रही हो, सीधा सीधा सिग्नेचर है, और ग्रोथ होगी। यास्मीन को बात समझ में आ गई। यास्मीन तुरंत क्या किया, यास्मीन को बात समझ में आएगी ना। अब देखिए, अब इनको घर में ये देखिए, ये सिग्नेचर 45 डिग्री पे चला गया। अब आप देखिए 45 डिग्री कैसे होता है, ऐसे। अब इन्होंने क्या किया, ये बहुत से लोग करते हैं इस तरह का तो सिग्नेचर, 45 और उन्हें लगता है बड़ा स्टाइलिश है। हाँ, ये स्टाइलिश नहीं, ये आपको परिवार को तोड़ने के लिए आया है 45 डिग्री पे। हाँ, ये परिवार को तोड़ने के लिए आया 45 डिग्री। और जिन लोगों ने कहा था बहुत पहले पॉडकास्ट में 45 डिग्री पे साइन करो, 45 डिग्री पे साइन करो, आपने कईयों का घर तोड़वा दिया। ओह, तो आपको तो ईश्वर देख रहा है, उनको तो दंड मिलेगा जिन्होंने कहा था 45 डिग्री पे साइन करो। ये घर तोड़वाने वाला सिग्नेचर है। तो 45 डिग्री पे कभी भी कोई भी शादीशुदा व्यक्ति साइन ना करे, ये मेरा सबसे आग्रह है, विशेष आग्रह, अनुरोध है। और किसी की बात ना माने 45 डिग्री पे कि इन फला ने कहा था तो हम करने लगे, नहीं, मत करिए। आपने अपने जब वजह में जाएंगे तो सिग्नेचर को पाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब यास्मीन जो है, यास्मीन ने क्या किया कि अब इन्होंने पॉडकास्ट देखा था तो इतना ही करके छोड़ दिया। अब इन्होंने बाकी नहीं देखा, तो 45 डिग्री पे तो करना बंद कर दिया। लेकिन इन्होंने अपना पूरा नाम तो लिखा, डॉट लगा दिया। अब यास्मीन और जुनैद के बीच में क्या आ गया, डॉट आ गया। तो ये आपको फिर जीने नहीं देगा। अच्छा, ओके। तो ये यास्मीन की जो इनका सरनेम था, जो अपने हस्बैंड का नाम इन्होंने लगाया, तो सोचा सब अच्छा होगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, कुछ नहीं बढ़ेगी, आप कोर्ट कचहरी पहुंचोगे। तो कभी भी अपने दो शब्द के बीच में डॉट ना लगाए, कोर्ट कचहरी करा देगा। अब बात आती है, फिर पॉडकास्ट यानी कि लगातार देखते रहिए। अब तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यास्मीन के साथ सब अच्छा चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ कहीं उनकी दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा। लेकिन अब चूंकि परिवार में कलह होनी थी, दिक्कत भी आनी थी, तो यास्मीन क्या करेंगी, यही यास्मीन तो लिखेंगी। मुझे लगता है यहाँ मैं कर दूं ताकि दर्शक भी देख ले आराम से। यास्मीन लिखा, और इन्होंने अब धीमे 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 क्या हो गया, जुनैद दूर हो गया, कोई डॉट नहीं। अब आप देखो यास्मीन और जुनैद के बीच की दूरी देखिए, ये आपका डिस्टेंस क्रिएट करा। अच्छा, ओके। ये आपको आपके परिवार से दूर लेकर के चला जाएगा। तो ये मैं बातें कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का आज ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो 3 बातें बहुत ध्यान रखें। 45 डिग्री पे कभी साइन ना करे। दूसरा, कभी बीच में डॉट ना लेकर के आए। तीसरी बात, आप अपने नेम और सरनेम के बीच में दूरी को कम कर दें। ज़्यादा कर दिए तो फिर आपको पास कोर्ट कचहरी ही है और कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे इतना मज़ा आया और आपके साथ बातचीत करते हुए, और बहुत बार ऐसा लगता है ना कि कुछ संवाद ऐसे होते हैं, कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं कि अभी कितनी बात कर लो और शायद घंटों तक हम अलग अलग इश्यूज़ पर बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे शो की एक रवायत है कि किसी भी तरह के गेस्ट आते हैं बहुत इज्जत के साथ, उनके साथ एक रैपिड फायर राउंड भी मेरा चलता है हर एक सब्जेक्ट में। तो आपके साथ भी एक रैपिड फायर राउंड हम खेलेंगे और उसके बाद पॉडकास्ट में हम विदा लेंगे आपसे। शुरू करें? जी बिल्कुल। बच्चों के लिए, बच्चे से मेरा मतलब ये है कि 13-14 साल की जब उम्र होती है, तो फिर क्या उनके सिग्नेचर के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं? अगर हाँ तो क्या? 13 साल से कम उम्र के बच्चों को साइन नहीं बनाना चाहिए। नाम माता पिता को प्रेशराइज करना चाहिए कि उनको साइन बनाए। 13 साल के जब बच्चे हो जाए तो साइन बनाए। नाम साफ साफ लिखे, उनके लिए यही बहुत अच्छा है। अक्षरों को पास पास लिखे। और डोंट में आता है कि कभी भी सिग्नेचर में ना काटे ना डॉट लगाए। सिग्नेचर में डॉट लगाने की कोई उम्र होती है क्या? अगला मेरा सवाल यह है, क्योंकि आपने पॉडकास्ट में ये कहा कि डॉट शनि का रिकॉग्निशन है और शनि का साइन है। डॉट के लिए मैं हमेशा मना करता हूं। डॉट वो कभी ना लगाएं
जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है, डॉट वही लगा जो लोकप्रिय होना चाहता है, उस शर्त पर कि वो कोर्ट कचहरी देखे और आने वाले वक्त में वो बैंकरप्ट भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि लोकप्रियता भी अच्छी बात है, लेकिन आप देख लो कि ये सारी चीजें साथ में होंगी, तो मैं डॉट के लिए मना करता हूँ। अमीरों के सिग्नेचर में क्या गुंजाइश होनी चाहिए? अमीरों के सिग्नेचर में सबसे बड़ी बात ये कि उनका सिग्नेचर ऑलरेडी अच्छा होता है, लेकिन कभी भी सर्किल और डॉट ले आए तो इसका मतलब वो अब अमीर नहीं रहने वाले। मोहब्बत जीतने के लिए सिग्नेचर में क्या गुंजाइश होनी चाहिए? एक सर्किल बना दें। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए क्या करें क्या ना करें? फर्स्ट लेटर को कैपिटल में करें और अक्षरों को जोड़ करके लिखें। डॉक्टर और इंजीनियर क्या करें? वो अपने सिग्नेचर को थोड़ा सा राइट साइड में मोड़ करके लिखें और नाम पूरा लिखें। पति और पत्नी का संबंध अच्छा रहे उसके लिए पति क्या करें और पत्नी क्या करें? पति अपने नाम में जरूर ध्यान दें कि सरनेम के बीच की दूरी को कम कर दें और दूसरा 45 डिग्री पे कभी ना करें, पति और पत्नी दोनों। और जरूर ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट लेटर उनके किसी लेटर से कट रहा है, अगर कट रहा है तो आज से बंद कर दें। बॉस बनने के लिए सिग्नेचर में क्या परिवर्तन करें? एक अंडरलाइन जरूर लगा दे बॉस वाले जो लोग होते हैं। एक लड़का और लड़की अगर यंग एज में हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हैं, अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, तो क्या वो भी अपनी सिग्नेचर के जरिए कोई रेमेडी ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल, अपने सिग्नेचर को अगर वो एक्सट्रोवर्ट वाला बनाएंगे, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट लेटर को बड़ा डोमिनेटिंग और बड़ा सब बना दें और नाम पूरा लिखे, तो अपने आप एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, सारी बातें कह डालेंगे। सिग्नेचर के हिसाब से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या दिखता है? आने वाले वक्त में ये 2026 जो उनका है, ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े वो काम करेंगे। अभी उनकी गद्दी खतरे में नहीं है 2026 में, लेकिन 2027 बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ इनकी सत्ता बदलने वाली है। सिग्नेचर के हिसाब से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के भविष्य क्या देखते हैं आप? 2026-27 सब इनका बहुत बहुत अच्छा है। आगे आने वाले वक्त में ये भारत के पीएम बनने वाले हैं और अभी सीएम की कुर्सी में तीसरी बार फिर बैठेंगे। राहुल गांधी कभी भी पीएम नहीं बन पाएंगे, उनके साथ जीवन में थोड़ा सा जो उठा पटक है ये चलती रहेगी। अमिताभ बच्चन का जो ये वर्ष है ये अभी फिलहाल अच्छा है, लेकिन 2026 उनके लिए हेल्थ इश्यूज लेकर के आएगा। शाहरुख खान का अच्छा है, वो चमकते हुए सितारे हैं। सलमान खान का भविष्य अच्छा है, लेकिन 2027 उनके लिए अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज मैं आपकी आंखों में आंखें डाल करके एक बात कहना चाहूंगा कि आपने इस पॉडकास्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। कंट्रीब्यूशन मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का वो हिस्सा मेरे साथ में जोड़ा, से साझा नहीं किया, आपने जोड़ दिया मेरे साथ में, क्योंकि संघर्ष की कहानी हर किसी की होती है। मेरे भी संघर्ष की एक कहानी है और आपके संघर्ष के जरिए इंस्पिरेशन भी मिला। आपके संघर्ष के जरिए उस दास्तान का भी पता चला जहां पर जमीन और जर्रे को देख करके आप आसमान तक पहुंचने की फिराक में हैं। आपने क्रेडिबिलिटी हासिल की, कुछ तो होगा ही। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि हर एक बात पर मुझे पूरा यकीन है, लेकिन साथ ही ये जरूर कह रहा हूं कि अगर आपने इतनी विश्वसनीयता पाई है, इतना प्यार पाया, इतना अपनापन पाया है, तो बतौर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर के जनक यकीनन आप में कोई बात तो है। ये कहते हुए मैं अपना टेस्टिमोनियल आपको देना चाहूंगा। अगर अंत में कोई संदेश आप व्यूअर्स को देना चाहें, आप दे सकते हैं। मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि वे सिग्नेचर में ऐसा कभी ना सोचें कि ये सिग्नेचर हमने कुछ भी बना दिया और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना जो सिग्नेचर बना रहे हैं अपने ग्रह दशाओं के आधार पर बना रहे हैं। अगर आपकी कुंडली खराब है तो निश्चित रूप से आप अपना सिग्नेचर खराब कर रहे होंगे। रेमेडी यही है कि सिग्नेचर को ठीक करके आप अपने भविष्य को ठीक कर सकते हैं। अब ठीक क्या करना है? डॉट कभी मत लगाइए, सिग्नेचर में सर्किल मत करिए, 45 डिग्री पे कभी मत करिए। जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ऊंची उड़ान करना चाहते हैं, वो 10 से 15 डिग्री पे साइन को ऊंचा उठा सकते हैं। इसके अलावा कभी सिग्नेचर को मत काटिए, नहीं तो हॉस्पिटलाइज होने का खतरा आपका हमेशा बना रहेगा। मैं अभी अपने सभी साथियों से यही कहूँगा और विनम्रता से ये कहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। आपने विवेक जी को बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत प्यार दिया। इसी तरह से अपना प्यार लुटाते रहें, बरसाते रहें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट आप ज़रूर लिखें। मैं उम्मीद ये करूँगा कि मैं ये वादा करता हूँ कि आपके कमेंट विवेक जी तक मैं शब्दशः पहुँचाऊँगा ज़रूर। और वादा ये है कि इसी तरह का एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट फिर से विवेक जी के साथ ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर होगा, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते।